Storytelling by Ai. राजकुमारी अलीना एक सुंदर और दयालु लड़की थी। उसका महल पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। अलीना को फूलों और प्रकृति से बहुत प्रेम था। हर सुबह वो महल के बगीचे में जाती और फूलों को पानी देती और उनकी खुशबू में मग्न हो जाती। एक दिन अलीना महल के पुराने हिस्से में खेलते खेलते एक छोटी सी दरवाज़ा देखती है। वो दरवाज़ा अजीब तरह की चमक रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अलीना ने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि उसके सामने एक अद्भुत बगीचा था। ये बगीचा किसी ने कभी नहीं देखा था। बगीचे में हर फूल की पंखुड़ी अलग रंग की थी, लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। अलीना ने खुशी खुशी कदम रखा और धीरे धीरे फूलों के पास गई। फूल कुछ उदास लग रहे थे, उनके रंग फीके थे और पत्ते थोड़े झुके हुए थे। अलीना ने महसूस किया कि ये बगीचा किसी की मदद चाहता है। उसने अपने छोटे हाथों से मिट्टी को हल्का सा खोदा, पानी दिया और फूलों से कहा, प्यारे फूलों, मैं तुम्हारी मदद करूंगे। अलीना ने रोज सुबह सुबह बगीचे में आना शुरू किया। वो फूलों से बातें करती, उन्हें प्यार करती और उनकी देखभाल करती। धीरे धीरे फूलों के रंग और भी चमकने लगे। लाल गुलाब और भी लाल लगने लगे। नीली जैस्मिन अपने आसमान जैसे रंग में खिलने लगी और पीली सूरजमुखी जैसे सूरज की तरह मुस्कुराने लगी। अलीना को ये देखकर बहुत खुशी होती। वो समझ गई कि जब हम किसी चीज़ को प्यार और देखभाल से संभालते हैं तो वो और भी सुंदर बन जाती है। बगीचा अब पूरे इंद्रधनुष की तरह चमकने लगा। पंखुड़ियों पर जल की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी और हवा में फूलों की खुशबू महल तक पहुंच रही थी। एक दिन अलीना ने देखा कि बगीचे में एक छोटी तितली उड़ रही है। वो तितली बहुत उदास लग रही थी। अलीना ने उसे अपनी हथेली पर बैठाया और कहा, तितली, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तितली ने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी प्यार चाहिए, मैं अकेली हूँ। अलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्यार और देखभाल करूंगी। तितली अलीना की बात सुनकर खुश हुई और वो फूलों के बीच उड़ने लगी। बगीचे में सभी फूल और जीव बहुत प्रसन्न हो गए। अलीना ने समझा कि प्यार और दयालुता केवल लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया और अलीना रोज बगीचे में आती रही। बगीचा हर दिन और सुंदर होता गया। महल के लोग भी जब उस बगीचे में आते तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतनी खूबसूरती केवल देखभाल और प्यार से ही हो सकती है। अलीना ने बगीचे का नाम रखा इंद्रधनुषी बगीचा। उसने सबको सिखाया कि अगर हम दिल से किसी चीज़ की मदद करें, उसे प्यार दें और उसकी देखभाल करें तो वो हमारी दुनिया को और सुंदर बना देती है। और इस तरह प्रिंसेस अलीना ने न केवल बगीचे को खुशहाल बनाया, बल्कि सभी के लिए एक सुंदर संदेश भी छोड़ दिया। दयालुता और प्यार से ही असली सुंदरता आती है। Like and subscribe for more stories by Ai. Storytelling by Ai. बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था भैरवपुर। चारों ओर हरियाली, खेत और खुशहाल लोग। पर उस गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में सब कहते थे, ये कुआं श्रापित है। कहते हैं कि सालों पहले उस कुएं में एक साधु तपस्या करते थे। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने साधु का मजाक उड़ाया और उनका आसन तोड़ दिया। साधु ने क्रोधित होकर कहा, जिस दिन इस गांव का कोई भी इस कुएं का पानी पिएगा, उसी दिन इस गांव की खुशियां समाप्त हो जाएंगे। और ये कहकर वे चले गए। समय बीतता गया, लोग उस श्राप को भूलने लगे। कुएं पर एक मोटा ताला लगा दिया गया। बच्चे वहां खेलने तक नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव में एक नई बहू आई। उसका नाम था राधा। वो शहर से आई थी और उसे गांव की पुरानी कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन गर्मी बहुत थी और घर में पानी खत्म हो गया। उसने सोचा, कुआं तो पास ही है, बस थोड़ा पानी भर लूं। लोगों ने उसे रोका, पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसने कुएं का ताला तोड़ा और पानी भर लिया। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी और पूरे गांव में अंधेरा छा गया।
पेड़ झुकने लगे, जानवर डरकर भागे और कुएं से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। अगले दिन गांव के खेत सूखने लगे। नदियां जो कभी नहीं सूखती थीं, उनमें पानी गायब हो गया। लोगों के घरों में अजीब सी गंध फैल गई। राधा को बहुत पछतावा हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, मैंने गलती की है, मुझे ही इसका हल ढूंढना होगा। राधा अकेली जंगल में गई, जहां कहा जाता था कि वहीं साधु तपस्या करते थे। उसने उनके नाम से पुकारा, हे महात्मा, कृपा करें, मेरा गांव बचा लीजिए। जंगल में सन्नाटा था, पर अचानक एक रोशनी से फैली। साधु की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, जाओ उस कुएं में ये तुलसी डाल दो, शाप मिट जाएगा। राधा दौड़कर गांव लौटी, तुलसी की डाली कुएं में डाली और कुछ ही पलों में काले बादल छट गए। सूरज फिर चमक उठा, खेतों में हरियाली लौट आई। उस दिन से गांव वालों ने वचन लिया, वे कभी किसी साधु या बुजुर्ग का अपमान नहीं करेंगे। और उस कुएं के पास आज भी एक छोटी तुलसी का पौधा हरा भरा खड़ा है, जैसे उस सच्ची नारी की निष्ठा और भक्ति की निशानी। कहते हैं, अगर कोई दिल से माफी मांगे और सच्चे मन से सुधर जाए, तो सबसे भयानक शाप भी आशीर्वाद में बदल सकता है। Like and subscribe for more stories by Ai. Storytelling by Ai. बहुत साल पहले पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। कहते हैं इस गांव के नीचे छिपा था एक राजाओं का खजाना, जिसे सैकड़ों साल पहले युद्ध के समय जमीन में गाड़ दिया गया था। पर उस खजाने की रक्षा करता था एक रक्षक, कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा। गांव वाले कहते थे, जो भी उस खजाने के पास जाने की कोशिश करता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में आया एक नौजवान लड़का, अर्जुन। वो शहर से आया था, बहादुर और जिज्ञासु। उसे गांव की पुरानी कहानियां बहुत पसंद थी। जब उसने खजाने की बात सुनी, तो उसने ठान लिया कि वो उस रहस्य को जरूर जानेगा। रात का समय था, पूरा गांव सो रहा था। चांद की रोशनी में अर्जुन अकेला निकल पड़ा जंगल की ओर। पेड़ों के बीच से झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुछ देर बाद उसे जमीन में एक पुराना पत्थर का दरवाज़ा दिखा। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, धन पाने से पहले धर्म को पहचानो। अर्जुन ने सोचा, ये तो बस पुरानी बात है, और उसने दरवाज़ा ढकेलने की कोशिश की। तभी हवा तेज हो गई और दरवाजे से सुनाई दी एक भारी आवाज़, रुक जाओ। अर्जुन कांप गया। सामने एक चमकता हुआ आकृति प्रकट हुई, सफ़ेद वस्त्रों में एक वृद्ध पुरुष, हाथ में त्रिशूल, आंखों में आग जैसी चमक। वो बोले, मैं हूँ इस खजाने का रक्षक। जिसने लालच में कदम बढ़ाया, वो कभी लौट नहीं सका। क्या तुम भी वही गलती करना चाहते हो? अर्जुन ने साहस जुटाया, मैं खजाने के लिए नहीं, सच्चाई के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ इस खजाने को क्यों छिपाया गया था। रक्षक की आंखों की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उन्होंने कहा, सदियों पहले इस भूमि का राजा बहुत दयालु था। उसने ये धन जनता के भले के लिए रखा था, लेकिन उसके मंत्री लालच में आ गए और उसे मारने की साजिश रचने लगे। राजा ने अपनी आखिरी सांसों में ये खजाना जमीन में छिपा दिया, ताकि कोई स्वार्थी उसे न पा सके। तभी से मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, ताकि केवल सच्चे दिल वाला ही इसका रहस्य जान सके। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं लालच नहीं रखता। अगर ये धन जनता का है, तो इसे जनता तक पहुंचना चाहिए। रक्षक मुस्कुराए, तुम्हारी नीयत शुद्ध है, पर यह खजाना अब सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान है। इतना कहते ही जमीन कांपने लगी और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर चमक रहे थे पुराने ताम्रपत्र, जिन पर लिखी थीं राजा की शिक्षाएं। सच्चा खजाना वो नहीं जो हाथ में चमके, बल्कि वो है जो दिलों में रोशनी फैलाए। अर्जुन ने वो ज्ञान गांव में फैलाया। धीरे धीरे सोनपुर फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। और रक्षक, वो हर रात उसी जंगल में दिखाई देते हैं, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहे हों। सीख, लालच से पाया धन कभी सुख नहीं देता, पर नियत से पाया ज्ञान हमेशा अमर रहता है। Like and subscribe for more stories by Ai.